नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। दरअसल बता दूं, झारखंड में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। राज्य में आज की तारीख में कुल 33 कोरोना एक्टिव केस सामने आई है, जिसमें सर्वाधिक 10 एक्टिव केस राजधानी रांची, 7 एक्टिव केस पूर्वी सिंहभूम और 5 देवघर में पाए गए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 5 नए केस सामने आए हैं। बता दूं कि झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्य बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। बिहार में एक्टिव केस की संख्या 40 हो गई है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो पिछले दिन यानी 3 अप्रैल के जांच रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के फुल एक्टिव केस की संख्या 33 है, जिसमें सबसे ज्यादा 10 मामले रांची, पूर्वी सिंहभूम में 7, देवघर में 5 केस मिले हैं, जबकि 5 और नए केस सामने आए हैं। आपको बता दूं रांची में कोरोना से संक्रमित एक भी पॉजिटिव मरीज इलाज के लिए सदर अस्पताल या रिम्स में नहीं आया है। वे सभी अपने घरों पर ही होम आइसोलेशन में अपना इलाज कर रहे हैं, यानी सभी संक्रमित मरीजों का इलाज घरों में चल रहा है। झारखंड कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह यात्रा कार्यक्रम आज से रांची में मशाल शांति मार्च के जरिए करेगी शुरुआत। दरअसल बता दूं, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी के नेता लगातार भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगा रही है। बता दूं, और इसके विरोध में झारखंड कांग्रेस आज से जय भारत सत्याग्रह यात्रा कार्यक्रम अभियान चलाने जा रही है। इसकी शुरुआत राजधानी रांची से शाम 5:30 बजे लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च के जरिए किया जा रहा है, जो स्थानीय जिला स्कूल प्रांगण स्थित शहीद स्थल से आरंभ होकर कचहरी चौक होते हुए राजभवन तक जाएगा। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर समेत प्रदेश कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण शामिल रहेंगे। हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा मामले की जांच पर मांगी रिपोर्ट। सरकार और ईडी को दिए निर्देश। दरअसल बता दो, मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने सूचना का अधिकार आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार महतो द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और ईडी को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और परिवर्तनशील निदेशालय ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले में की गई जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने को सोमवार को निर्देश दिया है। पट्टा मुख्यमंत्री के पक्ष में उनकी व्यक्तिगत हैसियत से प्रदान किया गया था, जबकि उनके पास खनन विभाग का भार था। बता दो, मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने सूचना का अधिकार आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार महतो द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और ईडी को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 1 मई को होगी। महतो ने अपनी याचिका में कहा है कि सोरेन अपने पक्ष में लीज में ली गई खदान जनप्रतिनिधियों के लिए लाभ का पद नहीं रखने के नियम का सीधा उल्लंघन है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने राज्य सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जनहित याचिका बिना गंभीरता के दायर की गई है और राजनीतिक से प्रेरित है। इससे भी पहले हाईकोर्ट में इसी तरह की याचिका दायर की गई थी, जिसमें मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बता दूं, उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने चतुराई और ओबीसी आरक्षण को कम करने का काम किया था। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनते ही हमने आरक्षण नियमों में कुछ बदलाव किए और ओबीसी आरक्षण को 27% कर दिया। इतना ही नहीं, हमने 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस प्रस्ताव को झारखंड के तत्काल राज्यपाल ने वापस कर दिया था। पटना से गोवा और दुर्गापुर के लिए शुरू होगी सीधी हवाई सेवा। दरअसल बता दें, पटना से गोवा व दुर्गापुर के लिए इंडिगो एयरलाइंस सीधी विमान सेवा शुरू करने जा रही है। 22 मई को पटना से गोवा व 30 मई से पटना से दुर्गापुर के लिए नई फ्लाइट सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए इंडिगो एयरलाइन डीजीसीए से अनुमति मिल चुकी है। बता दें कि इंडिगो की ओर से पटना से नॉर्थ गोवा 6E6931 व 6E6932 विमान सेवा 22 मई से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक फ्लाइट संख्या 6E6931 नॉर्थ गोवा से पटना के लिए सोमवार, शुक्रवार, रविवार के साथ बुधवार को भी उड़ेगी। हालांकि समय अलग अलग होगा। सोमवार, शुक्रवार व रविवार को मोपा एयरपोर्ट नॉर्थ गोवा से यह फ्लाइट 2:10 में उड़ान भरेगी और 4:45 पर पटना में लैंड करेगी। नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। दरअसल बता दूं, झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की जिला कमेटी की ओर से सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में छात्र साक्षी आम बागान में जुटे और वहां से रैली के रूप में झारखंड सरकार और नियोजन नीति के विरोध में नारा लगाते हुए साक्षी गोल चक्कर पहुंचे। वहां रैली सभा में तब्दील हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। बता दूं, रैली का नेतृत्व कर रहे युधिष्ठिर कुमार ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार जब सत्ता में आई थी तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। तब मात्र 3 महीने का समय मांगा था, लेकिन 3 साल बीतने पर भी ना ही नियोजन नीति बनी और ना ही नियुक्ति हुई। इस सरकार ने झारखंड के युवाओं को धोखा देने का काम किया है। मौके पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के विक्रम गिरी, समल, पति पावन, कुइला, गिरीश महतो, राजेश सिंह, सुनील कुमार, गिरीश महतो, आकाश महतो आदि उपस्थित थे।
झारखंड में जेएमएम और बीजेपी आमने सामने एक दूसरे को खुले मैदान में आने की दी चुनौती। दरअसल बता दूं जमशेदपुर में रामनवमी जुलूस को लेकर अखाड़ा समिति और जिला प्रशासन के बीच विवाद खत्म हो गया है, लेकिन इस विवाद के चिंगारी को सियासी दल बुझने नहीं देना चाहते हैं, लिहाजा वार पलटवार का दौर एक बार फिर से तेज हो गया है। बता दूं रामनवमी जुलूस शहर में नहीं निकलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता फैज सिंह आमने सामने आ गए हैं और दोनों एक दूसरे को खुले मैदान में आने की चुनौती दे रहे हैं। दरअसल मामले को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच बन्ना गुप्ता ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के ठेकेदार न बने, क्योंकि जमशेदपुर की जनता सब जानती है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि राम का नाम लेकर बीजेपी के नेता सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए झगड़े को ठंडा करने नहीं दिया गया है। यह कहाँ का हिंदू धर्म है? धर्म को आगे लाकर यह हमेशा राजनीतिक करना चाहते हैं और पूरी जिम्मेदारी मंत्री सिर पर छोड़ना चाहते हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा ऐलान, कहा बदले जा सकते हैं कांग्रेस कोटे के मंत्री। दरअसल बता दूं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मंगलवार को प्रभात खबर संवाद पहुंचे। कांग्रेस प्रभारी ने संगठन के कामकाज, सरकार के समन्वय से लेकर मंत्रियों के परफॉर्मेंस तक बात की। बता दूं संगठन के अनुशासन के मामले में या मंत्रियों की जवाबदेही दो टूक अपनी बात रखी। प्रभारी ने साफ कहा है कि संगठन में व्यक्तिगत एजेंडा नहीं चलेगा। यह भी कहा कि मंत्री को जनता के बीच पहुंचना होगा और संगठन में काम करना होगा और संगठन के काम में लगना होगा। कुछ मंत्रियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। प्रभारी ने यह साफ किया है कि प्रदेश में हेमंत सोरेन सरकार ही उनके संगठन के नेता होंगे। बता दें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे प्रभात खबर संवाद एक सवाल के जवाब में कहा कि यह सही है कि राज्य में पार्टी के सभी मंत्रियों का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है। उनको कहा गया है कि आने वाले समय में अच्छा काम करें। कुछ टास्क भी दिए गए हैं, अगर कुछ कमी रही तो जिम्मेदारी भी बदली जा सकती है। बता दो जनता के बीच जाना होगा, संगठन के काम करना होगा। बोर्ड निगम के बंटवारे के पेच पर भी श्री पांडे ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने बताया कि बोर्ड निगम में कार्यकर्ताओं को रखने के मामले पर सीएम से बात हो गई है। कांग्रेस ने अपनी अनुशंसा भेज दी है, जल्दी कार्यकर्ताओं को उचित स्थान मिल जाएगा। इसको तय करने में बहुत फैक्टर थे, सबका ख्याल रखा जाएगा। आदिवासी कुर्मी समाज ने आज रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। दरअसल बता दें कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और सरना धर्म कोड मान्यता देने समेत कई मांगों को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज ने रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। बता दें बुधवार को आयोजित इस आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किए हैं, तो वहीं कई ट्रेनों का रूट में डाइवर्ट किया गया। बता दें आदिवासी कुर्मी समाज ने 5 अप्रैल यानी आज सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन के लिए पुरुलिया में रेल नाकाबंदी का ऐलान किया है। बता दें मुख्य सलाहकार अजीत प्रसाद महतो ने पुरुलिया के कुस्तौर और खेमसुली रेलवे स्टेशन पर आंदोलन की घोषणा की है। आदिवासी कुर्मी समाज ने पुरुलिया शहर स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक की। बताया जाता है कि फैसला वहीं लिया गया है। दरअसल बता दूं मौके पर समाज के मुख्य सलाहकार अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि पिछले कुछ साल आदिवासी कुर्मी समुदाय अनुसूचित जनजाति को सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। बता दूं कुर्मी समाज के लोगों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उनके विकास के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए 5 अप्रैल यानी आज से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है। इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री शांतिराम महतो ने कहा है कि कुर्मी समाज को सदस्यों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे ताकि लोगों को इस आंदोलन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रेलवे जाम होने से लोगों को परेशानी होगी, इसलिए हम बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।